चलिए गुरु तेग बहादुर साहिब जी के जीवन की उस गाथा को एक कहानी के रूप में समझते हैं जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। त्यागमल से तेग बहादुर बनने की शुरुआत। यह कहानी अमृतसर से शुरू होती है। छठे गुरु हरगोबिंद साहिब के घर एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया त्यागमल। ये बालक बचपन से ही बहुत शांत और ध्यान में लीन रहने वाला था, लेकिन जब युद्ध की घड़ी आई तो इसी शांत बालक ने मैदान जंग में ऐसी तलवार चलाई कि सब दंग रह गए। पिता ने खुश होकर कहा, ये केवल त्यागमल नहीं, ये तो तेग बहादुर तलवार का धनी है। पिता के बाद गुरुजी लंबे समय तक बाबा बकाला में एकांत में भक्ति करते रहे। गुरु लाधोरे गुरु मिल गए हैं। जब 8वें गुरु ज्योति जोत समाये तो उन्होंने इशारा किया कि अगले गुरु बकाला में मिलेंगे। वहाँ 22 लोग खुद को गुरु बताकर गद्दी लगाकर बैठ गए। तभी मक्खन शाह लुबाना नाम का एक व्यापारी वहाँ आया। उसका जहाज डूबते डूबते बचा था और उसने मन्नत मांगी थी कि वह गुरु को 500 स्वर्ण मुद्राएं भेंट करेगा। वो हर ढोंगी गुरु के पास जाता और 2 स्वर्ण मुद्राएं रखता। सब खुश हो जाते, लेकिन कोई सच नहीं बोलता। अंत में वो गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुंचा और 2 मुद्राएं रखी। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, तारांकन मक्खन शाह, बाकी की 498 मुद्राएं कहाँ हैं? मन्नत तो 500 की थी। मक्खन शाह खुशी से नाचने लगा और छत पर चढ़कर चिल्लाया, गुरु लाधोरे, सच्चा गुरु मिल गया है। वो कश्मीरी पंडित और धर्म का संकट। समय बीता, औरंगजेब का शासन आया। वो पूरे भारत को दारुल इस्लाम बनाना चाहता था। कश्मीर के गवर्नर इफ्तिखार खान ने पंडितों पर जुल्म की इंतहा कर दी। एक दिन पंडित कृपाराम के नेतृत्व में 16 कश्मीरी पंडित आनंदपुर साहिब पहुंचे। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने गुरुजी से कहा, तारांकन, हमें जबरन धर्म बदलने पर मजबूर किया जा रहा है। हमारी जनेऊ और तिलक छीने जा रहे हैं, हमें बचाइए। गुरुजी गंभीर हो गए। पास ही बैठे उनके 9 साल के बेटे बालक गोविंद राय ने पूछा, पिताजी आप इतने चिंतित क्यों हैं? गुरुजी ने कहा, बेटा, धर्म को बचाने के लिए किसी महापुरुष के बलिदान की जरूरत है। बालक ने बिना डरे कहा, आपसे बड़ा महापुरुष आज इस धरती पर और कौन है? आप अपना बलिदान देकर इनके धर्म की रक्षा करें। दिल्ली का सफर और औरंगजेब की कैद। गुरुजी ने मुगलों को संदेश भिजवा दिया, जाके औरंगजेब से कह दो कि अगर उसने गुरु तेग बहादुर का धर्म बदल दिया तो हम सब मुसलमान बन जाएंगे। औरंगजेब ने इसे चुनौती माना। गुरुजी को उनके 3 शिष्यों भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला जी के साथ गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया। उन्हें लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया गया और भयानक यातनाएं दी गईं। वो 3 खौफनाक शहादतें। गुरुजी का हौसला तोड़ने के लिए औरंगजेब ने उनके सामने उनके शिष्यों को शहीद करना शुरू किया। एक भाई मतीदास जी, उन्हें 2 तख्तों के बीच बांधकर सिर से पैर तक आरे से चीर दिया गया। वे अंत तक जपूजी साहिब का पाठ करते रहे। 2 भाई दयाला जी, उन्हें उबलते हुए तेल की देग कड़ाहे में डाल दिया गया। 3 भाई सतीदास जी, उन्हें रुई में लपेटकर जिंदा जला दिया गया। गुरुजी ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे, लेकिन उनका चेहरा शांत था। वे अपनी मर्यादा और सत्य पर अडिग रहे। महाबलिदान। चांदनी चौक का वो दिन। अंत में 11 नवंबर 1675, कुछ स्रोतों के अनुसार 24 नवंबर का दिन आया। चांदनी चौक पर हजारों की भीड़ जुटी थी। काजी ने फिर पूछा, इस्लाम कबूल करो या करामात दिखाओ? गुरुजी ने कहा, सिर कटा सकता हूँ लेकिन धर्म नहीं बदलूंगा। जल्लाद जलालुद्दीन ने तलवार उठाई और गुरुजी का शीश कलम कर दिया। आसमान में धूल का गुबार उठा और एक तेज आंधी चलने लगी। उसी अंधेरे और आंधी का फायदा उठाकर भाई जैताजी गुरुजी का पावन शीश उठाकर आनंदपुर साहिब ले गए। भाई लक्की शाह वणजारा गुरुजी का धड़ अपने रुई के गाड़े में छिपाकर ले गए और अपने घर को ही चिता बनाकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया। उपदेश जो अमर हो गया। गुरु तेग बहादुर जी ने दुनिया को सिखाया कि धर्म की रक्षा केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के अधिकारों के लिए भी की जाती है। उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा की जबकि वे खुद सिख गुरु थे।